साडे को पहला भी दिता है 24, 24 नूं वंडिया है इस तरह 2 ਅਤੇ 12, 12 गुणा किन्ने हुंदे हन 24 हुंदे हन। फिर इस नूं वंडिया साडे को इधर 2 दिता होया है, इधर साडे कोल डब्बा है बॉक्स साडा जिहड़ा खाली छड्डिया होया है। फिर साडे को इधर दिता होया ये बॉक्स खाली है तो इधर साडे को दिता होया 3। हुण देखो 12 गुणा 24 ਜਾਂ फिर तुसीं इस तरह करो कोई भी एक संख्या ले लो इधर वाली 12 ਨੂੰ 24 ਨਾਲ डिवाइड कर लो, 12 दूना 24 आ गया, 2 इधर आ गया, 2 ਨੂੰ डिवाइड कर लो 24 ਨਾਲ 12 आ गया, इस साइड ਤੇ आ गया। ਹੁਣ 2 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਭਾਗ कर लो, 2 ਛਿੱਕੇ कितने ਹੁੰਦੇ ਹਨ 12, इधर आ गया 2 ਛਿੱਕੇ 12। ਹੁਣ इधर देख 3 देखो 3 दूनी 6, इधर 2 आ गया। सो दोवें ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ कोल बड़े खाली बॉक्स ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਭਰੇ गए ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਗੁਣਨਖੰਡ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। क्वेश्चन 14 156 ਨੂੰ ਅਭਾਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ फैक्टर्स गुणनखंडां विच लिखो। सो किस तरह लिखना है असीं इत्थे असीं वरतनी अपनी अभाज गुणनखंड विधि प्राइम फैक्टर मैथड जिहड़ा वरतना है। 156 वंडदे जिस संख्या 2 ना वंडदे 2 7 14, इधर बन गया 16, 2 8 16। फिर आ गया 2 3 6, इधर बन गया 18, 2 9 18। फिर आ गया साडे को 3 एकम 3, 3 3 9। फिर साडे को 13 ना वंडिया 13 एकम 13। सो 156 जिहड़ा किस दे बराबर आ जाता है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। फिर भी लिख सकते हैं अगे 2 कितनी बार आता 2 बारी, घात कितनी बन गई 2 गुणा 3 गुणा 13। सो असीं किसी तरह भी इस तरह भी लिख सकते हैं तो यह भी असीं लिख सकते हैं। ये साडे कोल वधिया मैथड है कि घात असीं नाल दर्शा दिंदे हां। फिर साडे कोल आउंदा है क्वेश्चन नंबर 15। छे 72 ਅਤੇ 120 ਦਾ मम्मा सस्सा वावा पता करो। तो ये सवाल साडा है जिहड़ा सवाल साडा 2 नंबर दा ये भी सवाल साडा 2 नंबर दा हो गया। ठीक है, ये सवाल जिहड़ा साडा 4 नंबर च भी हो सकदा 2 नंबर च भी हो सकदा है। ठीक है, इस 4 नंबर दा सवाल है, देखते हैं की बनदा इस भी साडे को। हुण असीं की लगांदे हैं इत्थे एक प्राइम मैथड जिहड़ा असीं यही वाला जिहड़ी विधि लगाई सी वो विधि लगांदे हैं 6 72 ते 120। सब तो पहला संख्यावां देख लो सारियां जिस तरह ना साडे कोल 6 2 120 जिस तरह 2 ना वंडदे हां 2 3 6, 2 3 6 इधर बन गया 12, 2 6 12, 2 6 12, इधर आ गया 0 से 0 आ गया। फिर देखो टांग संख्या आ गई साडे कोल 1 ते 2 साडे कोल जिस संख्यावां 3 नाल वंडदे हां 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 ते 0 नाल आ गया साडे कोल। ठीक है, एक एक आ गया साडे कोल, एक खत्म हो गया। इत्थे हुण 2 संख्यावां वंडणीआं ने असीं, एक इस तरह चलेगा। ठीक है, देखो असीं की करना सी HCF। हुण इत्थे तक साडे कोल की होया कि 2 दे नाल भी सारियां संख्यावां वंਡੀਆਂ गईਆਂ, 3 दे नाल भी सारियां संख्यावां वंਡੀਆਂ गईਆਂ। इस तो बाद असीं देखते हां कि साडे कोल जिहड़ा कि इत्थे 1 आ जांदा है। जदों साडे कोल 1 आ गया किसी भी जगह ते 3 संख्यावां 4 होण 5 होण 2 होण 1 होवे कुछ भी, जो साडे कोल 1 हो गया इत्थे खत्म हो गया तो असीं उत्थे जिहड़ा HCF दे समय सवाल नूं जिहड़ा कि खत्म कर देना है। मम्मा सस्सा वावा जो कढ़ना है, इसलिए 6 72 ਅਤੇ 120 ਦਾ मम्मा सस्सा वावा बराबर की होएगा 2 गुणा 3, 2 3 6। असीं इन्हां नूं की संख्यावां दोवां नूं की कर देनी है गुणा असीं जिहड़ी कर देनी है। फिर क्वेश्चन आता साडे को 16 135 ਅਤੇ 225 ਦਾ मम्मा सस्सा वावा किस मैथड ਦੇ ਨਾਲ यूक्लिड ਦੇ ਨਾਲ।
यूक्लिड नाल। हुण सब तो पहला 225 की है वड्डा है 135 तो, ठीक है। सो ध्यान रख देना सी ए बी क्यू प्लस आर, ठीक है। नाल ही लिखना है कि 0 लैस दैन इक्वल टू आर लैस दैन बी। हुण ये देखो साडे को की बनता है 225 नूं बनाउंदे हां बराबर 225 भाग करते हैं 135 दे नाल। 135 एकम 135 ते 135 नूं दो बारी लियाइए तो साडे को की आ जाएगा 270 जिहड़ा बनेगा, इसलिए एक बारी आया। माइनस किया साडे को 0, 12 च 3 साडे को आ गए 9, 90, ये साडे को आ गया 135 गुणा 1 जमा 90। देखो बी की साडे को 135 क्यों कितना है 1 जमा ही करना आर। हुण 135 ते 90 दे विच देखना है किहड़ी संख्या वड्डी है 135। हुण 135 नूं वंडदे हैं 90 दे नाल, 135 90 90 एकम 90 आ गया साडे को, कितना बच गया साडे को 45 जिहड़ा बाकी बचदा है ये आ गया साडे को 90 गुणा 1 जमा 45। हुण 90 ते 45 नूं वंडदे हैं, 90 बराबर देखते हैं की आंदा है 90 45 नाल वंडदे हैं, 45 एकम 45 ते 45 दूना किन्ने हुंदे हैं साडे को 90 जिहड़ा आउंदा है ते नाले साडे को नीचे रिमाइंडर की आ गया 0, ये आ गया 45 गुणा 1 जमा 0, बाकी 0 आ जाता है, इसलिए HCF की होगा साडे को B, ठीक है। 0 वाला B कितना है साडे को 45 जिहड़ा साडे को इसदा HCF जिहड़ा वो आ जाएगा। सवाल नंबर 17, सिद्ध करोगे 3 जमा वर्गमूल 5, 3 जमा वर्गमूल 5 एक अपरमेय संख्या है। देखो हुण जिहड़ा साडा टेस्ट होना है वो साडा टेस्ट जिहड़ा ऑनलाइन होना है, ते ऑनलाइन टेस्ट दे विच तुसीं इस दे जिहड़े आंसर है वो ज़्यादा तुसीं थ्योरैटिकल नहीं चलना है, सिर्फ आंसर नूं फाइंड करना है किस तरह से जिहड़ा किस नूं लभना है। हुण देखो ये वर्गमूल 5 जिहड़ा असीं पहलां देख चुके हैं कि एक अपरमेय संख्या है। एक अपरमेय संख्या दे विच परमेय संख्या जदों जुड़दी है तो साडे कोल की बन गया वो एक अपरमेय संख्या बन जाएगी। पर इसनूं करन दे लई असीं ज़्यादा थ्योरैटिकल नहीं जाना, असीं सिंपल जिहा देखना है 3 जमा वर्गमूल 5 नूं की करना है एक परमेय संख्या मनना है, परमेय संख्या है मान लो, इसनूं मान के ही चलना है परमेय संख्या। परमेय है पर असीं परमेय मन्निया है, फिर इसनूं A अते B दो सह अभाज गुणनखंड ਹਨ, मतलब कि सह अभाज मतलब को प्राइम, मतलब कि जिन्हां दे विच सिर्फ जिहड़ा साझा गुणनखंड हुंदा है, एक हुंदा है होर कोई साझा गुणनखंड जिहड़ा कि नहीं हुंदा। इस तरह आपां गल करिए 2 ਅਤੇ 3 ਦੀ, 2 कितना लिखेंगे 2 एकम 2, 3 किस तरह लिखेंगे 3 एकम 3। साझा गुणनखंड की दोनों च एक आ रहा है, ये दोनों की ने सहभाज संख्यावां ਹਨ। फिर असीं 3 जमा वर्गमूल 5 ਨੂੰ बराबर कर देना है A बटा B, मतलब कि इसनूं असीं एक परमेय जिहड़ी बना ली है A ते B दी। फिर असीं लिखदे हां वर्गमूल 5 बराबर आउंदा है A बटा B माइनस 3, जिहड़ा 3 सी इधर हो गया माइनस साडे को आ गया। ਹੁਣ देखो A बटा B साडे को एक परमेय संख्या बन जाती है, ये साडे कोल की है एक परमेय, ठीक है। हुण परमेय संख्या किस दे बराबर हो गई, एक अपरमेय संख्या दे, अपरमेय संख्या दे बराबर हो गई ना, वर्गमूल 5 अपरमेय संख्या सी। सो इत्थे रिजल्ट की साडे को ये प्राप्त हो जाता है कि जिहड़ा कि साडे को वर्गमूल 5 है वो की है एक अपरमेय संख्या। सो ये साडे को कदों प्राप्त होया, ये साडे को उदों प्राप्त हुंदा है जदों असीं इसनूं एक परमेय संख्या मन्निया है। देखो असीं परमेय संख्या मान के चले तो आंसर का आया परमेय दे विच, ये परमेय है बराबर हो गई, परमेय परमेय दे बराबर एक ही हो गई, साडे कोल परमेय संख्या बन गई, ठीक है। पर एक ही है अपने आप दे विच एक परमेय संख्या, ये सानूं
उदों प्राप्त हुंदा है जदों असीं 3 जमा वर्गमूल 5 नूं एक परमेय संख्या मन्निया। ठीक है, परमेय मन्निया तो परमेय दे विच आंसर आया, इसलिए साडा रिजल्ट की होया 3 जमा वर्गमूल 5 एक अपरमेय संख्या होगी। सो ये हो गया, इट इज एन इरेशनल नंबर जिहड़ा साडे कोल जिहड़ा आ जाता है। ठीक है, इस तरह की होर भी संख्या हो सकती है साडे कोल 7 जमा वर्गमूल 5। ठीक है, 8 जमा वर्गमूल 7 हो सकता है, 5 या 7 11 13 कोई भी अपा संख्या जी इस जगह पर हो सकती है, तो साडे कोल भी बन जाएगा एक अपरमेय संख्या बन जाएगी। क्वेश्चन 18 की है साडे कोल 510 ਅਤੇ 92 ਦਾ HCF LCM दोवें पता करने हैं, मम्मा सस्सा बाबा ते लला सस्सा बाबा, ते जांच भी करनी है, जांच भी करो। सो देखते हैं जांच दे विच की करना है। सब तो पहले HCF ते LCM करते हैं। HCF 510 ते 92 दोवें संख्या जिस 2 नाल वंडदे 2 दूनी 4, इधर बने साडे कोल 11, 2 पंजे 10 एक फिर बचिया, इत्थे बन गए 10, 2 पंजे 10, ये अगर 2 चौके 8 ते 2 छिके 12। ठीक है, हुण एक साडे कोल जिहड़ी जिस संख्या आ जाती है, दूसरी साडे कोल की आ जाती है एक टांक संख्या। ठीक है, हुण टांक संख्या दे नाल वंडी जाएगी, जिस संख्या नाल वंडी जानी है। सो इन्हां दोवां दा साझा गुणनखंड की आ गया साडे कोल 2 ही आ जाता है। सो HCF कितना आ गया 2 आ गया। हुण LCM वाल चलते हैं। 510 92 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 छिके 12, फिर 2 नाल वंडते हैं, ये 255 इस तरह ही, 2 दूनी 4, 2 तीए 6। हुण 23 आ जाता साडे कोल एक साइड ते, दूसरी साइड ते साडे कोल है 255। हुण देखते हैं इसनूं किस नाल वंडिया जाता है। 23 दे पहाड़े च आंदा है, 23 नूं वेखना कि 23 नाल वंडिया जाता है कि नहीं वंडिया जाता। 23 एकम 23 साडे कोल 25 आ जाएगा, 255 ते 1। इसमें देखो 3 वंडिया जाता है, 3 8 24, 3 इधर बन गए 15, 3 पंजे 15, इधर 1 आ गया साडे को, फिर आ गया साडे को 17 5 85, फिर 5 नाल वंडिया गया साडे को आ गया 1 1। और देखो LCM HCF कीता साडे को सिर्फ 2 नाल ही एक बार वंडिया जाता है, बाद में दोवें संख्यावां दे गुणनखंड जिहड़े वो अलग हो जाते हैं। हुण जदों LCM पता करना है, असीं नीचे 1 1 लैके आना है, भावें सानूं एक संख्या छड्ड के दूसरी दे नाल ही क्यों नहीं वंडना पैंदा। हुण LCM की होएगा साडे को, LCM होएगा 2 गुणा 2 गुणा 23 गुणा 3 गुणा 17 गुणा 5, गुणा कर दिया 2 दूनी 4, 4 नूं 4 आ गया, 23 3 69 हो गया साडे को, इधर आ गया 17 5 85। सो गुणा करके सारा ही साडे को जिहड़ा आंदा है की आंदा है साडे को 69 नूं 4 नाल गुणा करो, 4 9 36 6 3 4 6 24 ते 3 27, फिर यह आ गया साडे को, फिर इसनूं 85 नाल गुणा करते हैं, 5 31 0 3 हांसल, 5 7 35 ते 3 38 3 हांसल, 5 दूनी 10 3 13, फिर साडे को आंदा है 8 6 48 4 हांसल, 8 7 56 ते 4 60 0 6 हांसल, 8 दूनी 16 ते 6 22 आ जाता है, आ गया 0 8 8 16 1 हांसल, 3 ते 1 4 2 ते 1 3 ते 2 23 460 जिहड़ा साडे कोल इसका LCM आ जाता है। ये साडे को HCF ते LCM।
दोवें। हुण असीं की करना है इसकी जांच। हुण जांच की हुंदी है साडे कोल, जांच दे विच साडे कोल HCF गुणा LCM बराबर हुंदा है P ऑफ X गुणा Q ऑफ X। ये दोवें की ने, ये संख्यावां हुंदियां हन जिहड़ियां साडे कोल HCF ते LCM च हुंदियां हन। मतलब कि ये आएगा साडे को 2 गुणा 23,460 बराबर 510 गुणा 92। इन्हां दोवां दी गुणा ते इन्हां दोवां दी गुणा जिहड़ी साडे को बराबर आनी चाहिए है। तो देखते हैं 510 नूं 92 नाल गुणा करांगे, ठीक है। 0 0 0 गुणा 9 0 0 9 1 9 9 5 45 की आंदा साडे को 0 0 1 5 4 45,100 जिहड़ा साडे कोल आ जांदा है। इसकी गुणा करते हैं। तो पहला 510 नूं 92 नाल गुणा करते हैं। 0 2 1 2 2 5 10, फिर आ गया 9 0 9 1 9 9 5 45, है 0 2 9 6 ਅਤੇ 4 46,920। दो नूं गुणा करते हैं 2 0 0 2 छिके 12, एक आंसर 2 चुके 8 ते 1 9 2 तीए 6 2 दूनी 4। देखो 46,920 46,920 दोवां साइड जेहड़े आंसर जेहड़े साडे को बराबर आ जाते हैं। इस साडे को जांच HCF भी फाइंड हो गया, LCM भी हो गया। LCM कितना पता करना है वो देख लिया आपां। जांच किस तरह करनी है, दोवें संख्यावां दी गुणा कर लेनी है, HCF ते LCM दी गुणा कर लेनी है, दोवें बराबर आने चाहिए, तो साडी कोई जांच है वो सही पाई जाती है। फिर अगले सवाल वाल चलते हैं। अठ 9 25 ਦਾ ਅਤੇ 25 ਦਾ HCF LCM ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ विधि राही। हुण देखो इत्थे असीं इकट्ठियां जिहड़ियां संख्यावां नूं दो नूं इकट्ठा इकट्ठा ही वंडदे रहे हां। पहले सवाल च भी ਅਸੀਂ थोड़ा जिहा अलग करते हैं। 8 9 ਅਤੇ 25, 2 चौके 8 2 दूनी 4 2 एकम 2 3 तीए 9 3 एकम 3 5 5 25 5 5 25। हुण 8 की आया साडे को 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 की आया 3 गुणा 3, 5 की आया 5 गुणा 25 की आया 5 गुणा 5। देखो तिन्नां दे विच कोई भी साझा गुणनखंड आ रहा है, कोई भी नहीं। ये 2 च आ रहा है, 3 च 5 च, इसलिए 8 9 ਅਤੇ 25 ਦਾ ਸਾਂਝਾ गुणनखंड नहीं है। नहीं है ना। हम देखो नीचे एक एक वड्या है साडे को, ये एक भी असीं नाल लगा दिंदे हां। हुण देखो साझा गुणनखंड की आ रहा है, एक बन गया साडे को, इसलिए इसका साझा गुणनखंड एक है। जो किसी भी संख्यावां दा कोई साझा गुणनखंड ना होवे तां उहदा साझा गुणनखंड की हुंदा साडे कोल एक हुंदा है। जां तां इस तरह कर लो, जां फिर याद रखो कि उहदा साझा गुणनखंड की हुंदा है, एक हुंदा है। इसलिए 8 9 ਅਤੇ 25 ਦਾ HCF मम्मा सस्सा वावा की होता है, एक आ जाता है। फिर आता है इसका LCM। LCM देखते हैं। सारा कुछ इस तरह चलेगा। देखो 8
3 ਵਾਰੀ 2 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ 3 ਵਾਰੀ 9 ਚ 2 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ 5 2 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ। LCM 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 5 ਗੁਣਾ 5 ਗੁਣਾ 1। ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈ ਲਿਆ, 2 ਵੀ 3 ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ, 3 ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। 2 ਦੂਣੀ 4 ਦੂਣੀ 8, 3 ਤੀਏ 9, 5 5 25, 25 1 25, 8 9 72 ਗੁਣਾ 25 ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣਾ ਆ ਉਹ 72 ਨੂੰ 25 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 25 ਦੂਣ 50 0 5 25 7 72 ਗੁਣਾ 25, 25 ਗੁਣਾ 50 0 5 ਬਚਿਆ, 25 7 ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੌਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 72 ਗੁਣਾ 25, 5 ਦੂਣੀ 10 1 ਬਚਿਆ, 5 7 35 1 36, 2 ਦੂਣੀ 4 2 7 14 0 6 4 10 4 3 7 ਤੇ 1 8 1800। ਸੋ LCM ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1800। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ LCM ਜਿਹੜਾ ਲੱਲਾ ਸੱਸਾ ਬਾਵਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ HCF ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। 8 9 25। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 8 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 3 ਜਿਹੜਾ 9 ਜਿਹੜਾ 3 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 25 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 5 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ HCF ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ 1 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ LCM ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 8 9 25, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਨਾਲ 2 ਚੌਕੇ 8, 9 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 25 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਫਿਰ 2 ਦੂਣੀ 4 9 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 25 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਫਿਰ 2 1 2 9 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 25 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਫਿਰ 3 ਨਾਲ ਵੰਡ ਲਓ, ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ 3 ਤੀਏ 9 25, ਫਿਰ 3 ਨਾਲ ਵੰਡ ਲਓ 1 1 ਤੇ 25, ਫਿਰ 1 1 ਤੇ 25 ਬਚਿਆ ਸੀ, 5 ਨਾਲ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਆ 1 1 5 5 25, ਫਿਰ 5 ਨਾਲ 1 ਤੇ 5 1 5। ਹੁਣ LCM ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨੀਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, तो इधर जो भी साडे को इसके भाज गुणनखंड है उन्होंने भाज गुणनखंडों को असीं कर लेनी गुणा करनी है, तो गुणा करके क्या आएगा साडे को यही आ जाएगा, तो साडे को आ जाएगा 1800। इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं, तो इस तरह भी असीं जिहड़ा पता कर सकते हैं। फिर साडे को सवाल आता है 20 नंबर पे, क्वेश्चन की है साडे को देखते हैं। 3 गुणा 5 गुणा 7 जमा 7 एक भाज संख्या क्यों है। देखो भाज संख्या का मतलब कि ये संख्या का जिहड़ा गुणनखंड है वो एक तो इलावा कोई वो एक संख्या ते उस तो इलावा कोई होर भी होगा। ਹੁਣ संख्या में साडे को क्या दिता है, देखो एक समीकरण दे दी गई है, असीं इत्थे विधि लगानी है BODMAS। इसका मतलब होता ब्रैकेट इसका मतलब हो गया ऑफ, टी का मतलब हो गया डिवीजन, एम का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, ए का मतलब हो गया प्लस, ते एस का मतलब हो गया माइनस सबट्रैक्शन। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिंग सबट्रैक्शन, ब्रैकेट नहीं है छाड़ दो, ऑफ ब्रैकेट ऑफ का नहीं रहती मतलब तो ब्रैकेट को हटाना, डिवीजन डिवाइड का साइन है नहीं है, और रह गया मल्टीप्लिकेशन। गुणा है ना साडे को देखो तिना दी 3 गुणा 5 गुणा 7 जमा 7, इसनों असीं लाके करता। हुण पहलां करांगे गुणा 3 5 15 15 7 105 जमा 7, फिर की एडिंग हुण ऐड कर देंगे 105 ते 7 कितने आ गए साडे को 112, माइनस है नहीं साडे को साइन इसलिए सबट्रैक्शन छड्डती। हुण 112 जिहड़ा है 112 दा देख लेंगे साडे को, देखो 2 5 10 2 6 12 56 दूना की बन जाएगा 112, फिर देख लो 2 दूनी 4 2 8 16 2 1 2 2 चौके 8 2 7 14 7 1 7। देखो इसके भाज गुणनखंड आ गए ना, एक तो इलावा होर भी आ गए ने साडे को, इसलिए ए
1 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਗੁਣਾ 5 ਗੁਣਾ 7 ਜਮਾ 7 ਇੱਕ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆ है, क्योंकि इस दे 1 ਅਤੇ 112 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, क्योंकि गुणा करके 112 आया ना, इस इलावा होर भी गुणनखंड ਹਨ। ठीक है जी, ये चीज़ साडा जिहड़ा जुलाई टैसट ਨੂੰ ध्यान ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਇਕ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਸੀ ਜਾਂ ਬਲੈਂਕਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਇ 1 ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੁਲਾਈ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਡਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਸਕੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕੇ।